क्लास 10th में एनआईएस बोर्ड में, ठीक है, जिसका सोशल साइंस का पेपर है, किसमें, अप्रैल बैच में, ठीक है, अप्रैल बैच में, ठीक है, अप्रैल बैच में 2026। आज भाई हम ये बताने वाले हैं सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे लिखना है आंसर, और क्या क्या लिखना है, ठीक है, क्या क्या लिखना है कौन से मॉड्यूल में कि आपके नंबर अच्छे आने वाले, ठीक है, बस ये पढ़ लो, ठीक है, बस ये पढ़ लो, जितना बताऊंगा उतना पढ़ लो, आपके नंबर कैसे नहीं आएंगे हम देखते हैं, ठीक है। और एक चीज बताओ, एक भाई ने कमेंट करा था, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये वीडियो लाए, ठीक है, उस भाई के लिए थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू, ठीक है, और उस वीडियो को जरूर देखे भाई, जिस भाई को सोशल साइंस के बारे में नहीं पता, ठीक है, सोशल साइंस के बारे में नहीं पता कि क्या क्या पढ़े जिससे हम पास हो जाए, बहुत सारा बड़ा बड़ा सिलेबस है, ठीक है, 4 मॉड्यूल है आपके पास। पहला मॉड्यूल क्या है आपके पास, हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एक है इकोनॉमिक्स, इसे ही ये लोग क्या कहते हैं, एक है इकोनॉमिक्स, एक सेकंड रुको, दूसरी कंप्यूटर थी, एक है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसे ये लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेम्पररी कहते हैं, कॉन्टेम्पररी कहते हैं, ये क्या है, इसे इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब सुन लो कौन सा मॉड्यूल कितने नंबर का है, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल कितने नंबर का है। पहले बता दूं, ये आपका 32 मार्क्स का आएगा, ये आएगा 27 मार्क्स का, ये आएगा 28 मार्क्स का, और ये आएगा आपका 13 मार्क्स का, ठीक है, 13 मार्क्स का। अब बताएंगे कौन से मॉड्यूल में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। पहले बता दे कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है इन सब में, ठीक है, तो भाई जो बच्चे जो रह जाएंगे वो सारे अनइंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो पहले ही इंपॉर्टेंट वाले बता देते हैं। हिस्ट्री मॉड्यूल का देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री मॉड्यूल के लिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। एनआईएस में जो बच्चा है भाई सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले शेयर को, क्या क्या पता जिस दिन आपका पेपर हो उससे पहले मैं इसमें से कुछ भी उठा के लाइव आ जाऊं, ठीक है, लाइव आऊंगा क्योंकि क्लास 12 के लिए भी मैं आज रात को लाइव आने वाला हूं, तो उससे पहले आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, 100 प्लस का टारगेट है, 100 प्लस करवाओ भाई, जल्दी से जल्दी करवाओ, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, कौन कौन से होंगे, चलो दिखाते हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट, नहीं, पहला चैप्टर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। आपके बगल में क्या पता, देख लो, आपके बगल में देखो आ रहा होगा, सिलेबस आ रहा है, इसी सिलेबस में क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पहला चैप्टर है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है पॉपुलर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, ठीक है, जो जो बता रहा हूं ये कर लू, ठीक है, ये जो बता रहा हूं पॉपुलर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल, ये भी क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाले बता दूं, ठीक है, इसी में क्या है कम इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट ये भी इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल भी है, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों से कम है, ठीक है। अब चौथा है आपका रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं केवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब ज्योग्राफी की तरफ, हिस्ट्री का पता लग गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ, रुकिए एक मिनट, अब इसे देखो इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। ज्योग्राफी में भाई बताते हैं अभी आपको, समझ रहा है कौन सा मॉड्यूल कितने नंबर का आ रहा है, और एक चीज बता रहा हूं, ये चार में से इन दोनों को सबसे पहले करो, उसके बाद ये करना हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद क्या है आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वाला मॉड्यूल उठाते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी वाले मॉड्यूल में अब बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वही बताएंगे। पहला है फिजियोग्राफी,
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पहले बता दूं। ठीक है, पहले ही बता दूं। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये केवल इंपॉर्टेंट है भाई। देख लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से भी इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाया हूं। और लास्ट क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिविक्स में। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिविक्स में। तब तक भाई हिस्ट्री का और इसका ज्योग्राफी का लिखो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम मिटा रहे हैं इसे। ठीक है, अब करते हैं सिविक्स का। सिविक्स का फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, पहला क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट में पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। दो चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो थोड़े कम इंपोर्टेंट, पर उसे भी कर लेना। ठीक है, फिर क्या, तीसरा चैप्टर गवर्नेंस, स्टेट प्लस यूनियन, स्टेट प्लस यूनियन। ठीक है भाई, सिलेबस खोल के बैठो तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या, पॉलिटिकल पार्टीज। रुक जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक काम करते हैं, आपको वो भी दे देते हैं, सिलेबस की लिंक। ठीक है, सिलेबस की लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे भी जाके देख लो। फोर्थ क्या, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों। अभी बताता हूं इनमें करना क्या है जिससे आपको नंबर मिलेंगे और कौन सा कितने नंबर का आने वाला है किसमें से। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया, पर अभी हम और अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको करवाते हैं। इधर साइड रुक जाओ, मिटा दो भाई, मिटा दूं। ठीक है भाई, वीडियो से भी बने रहो, अभी बहुत तगड़ी चीजें बताने वाला हूं। अभी तो बस यही लिखवा रहा हूं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। पहले क्या, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी और पॉवर्टी या तो डेवलपमेंट, सोशल इश्यू, सोशल इश्यूज, डेमोक्रेसी चैलेंजेस, चैलेंजेस। ठीक है, अब सुन लो, समझ में आया भाई, ये लेस इंपॉर्टेंट है, पर इसे भाई छोड़ना नहीं, हो सके तो ये भी कर लेना। अब एक चीज बता दूं, जो आपका पेपर का पैटर्न है पहले उसको समझो। पेपर का पैटर्न छोड़ो, पहले तो जो आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, हिस्ट्री का क्या है, उसमें भाई हिस्ट्री में क्या है आपका, मेन क्या है आपका, डेट याद कर लेना, है ना, डेट याद कर लेना, और कौन सा इवेंट कब हुआ है। ठीक है, इवेंट का नाम याद कर लेना। ठीक है, इवेंट का नाम याद कर लेना, इवेंट का नेम, इवेंट नेम भी लर्न कर लेना, डेट इवेंट नेम हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है भाई, और इसमें लॉन्ग आंसर ज्यादा आते हैं। अभी रुक जाओ, इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे क्या करता है। ठीक है, इवेंट और डेट जरूर याद कर लेना हिस्ट्री में। और ज्योग्राफी में क्या है, आपको मैप जरूर याद करना। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में मैप पर जरूर याद कर लेना, और फीचर याद कर लेना। ठीक है, क्या याद करना है, और प्लस फीचर, प्लस फीचर्स, और क्या करना है, शॉर्ट आंसर याद कर लेना जितने भी हो। ठीक है, शॉर्ट आंसर या वन वर्ड टाइप के आंसर याद कर लेना। ठीक है, अब क्या है, सिविक्स। सिविक्स में क्या करनी है,
डेफिनेशन, डेफिनेशन याद करना, प्लस फीचर, फीचर फंक्शंस की प्रैक्टिस करना। किसकी प्रैक्टिस? फंक्शंस की प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब क्या बचता है आपका? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को यार मैं तो कह रहा हूं लेस इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़िया आप भाई इन तीनों में ध्यान दो। ठीक है, इन तीनों में ध्यान दो, इन तीनों में ध्यान दो। आप सुन लो, आप सुन लो, जो आपका इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर बार, दो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछते ही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और बाकी में से क्या है आपका, इसमें डेट इवेंट वगैरह इस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में मैप वर्ग जरूर याद करना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करना, फिजिक्स में डेफिनेशन वगैरह और फंक्शंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब सुन लो आपका पेपर डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, तीन तरीके के सेक्शन होते हैं। पहले में क्या होगा? एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू होते हैं आपके 1 मार्क के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। फिर दूसरा आएगा शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर जो कि 2 से 3 मार्क के होंगे, 2 से 3 मार्क के होंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है? लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर वो कैसे होंगे? 5 से 6 मार्क के होंगे। ठीक है, 5 से 6 मार्क के होंगे। उसके बाद क्या है? टोटल आपका कितने आंसर होंगे, टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 50 होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे। एक चीज बताऊं, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना, अच्छे नंबर लाने है ना, अच्छे नंबर लाने, तो भैया पहले हिस्ट्री की तरफ मत भागना। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? बहुत लेंथी है। ठीक है, बहुत लेंथी, बहुत बड़ा है। ठीक है, पहले आप क्या करो, ज्योग्राफी अगर अच्छे नंबर लाने और सिविक्स को अच्छे से रट लो। ठीक है, अच्छे से रट लो, अच्छे से डेली डेली करो। ठीक है, अभी बताते क्या प्लान बनाओ कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। ज्योग्राफी और सिविक्स को कर लो। ठीक है, सिविक्स में भी सारा करो, सारा करो, और ज्योग्राफी में क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, हो सके तो सारे ही कर लो भाई। ठीक है, हो सके तो सारा ही कर लो, क्योंकि भाई क्योंकि जो आपका सिविक्स होता है बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। क्या होता है? स्कोरिंग होता है, इसमें बहुत जल्दी नंबर आते हैं बढ़िया। और ज्योग्राफी क्या होता है आपका? बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी होता है, इसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, रही बात हिस्ट्री की, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट का इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट, फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट इंपॉर्टेंट है। और भाई आप अगर आप पे कम टाइम बचा है, इसीलिए बता रहा हूं, अगर आप पे कम टाइम है तो इसीलिए बता रहा हूं कि सिविक्स का आप क्या करो भाई, पूरा पूरा करो, और जो ज्योग्राफी का है इंपॉर्टेंट वाला करो, और इसमें क्या करो, फ्रीडम हिस्ट्रिकल पार्ट को कर लो हिस्ट्री में। ठीक है, ये तब तो बता रहा हूं जब आपको बहुत ज्यादा ही कम समय बचा हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कम समय बचा हो। ठीक है, अब भाई देखो करना क्या है, करना क्या है, आपको 2 चैप्टर पर डे लेके चलना है। ठीक है, 2 चैप्टर पर डे लेके चलना है, और 1 घंटे आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, 2 चैप्टर पर डे। ठीक है, पर डे करना है, और प्लस 1 घंटे आपको रीडिंग करनी है, किसकी? हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आप बना के लिख लोगे, बस आपको रीडिंग करोगे, समझ में आना चाहिए तो आप कर लोगे। और प्लस 30 मिनट एमसीक्यू प्रैक्टिस, सॉरी एमसीक्यू कह रहा हूं, पीवाई की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने बता दिया भाई कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी चैप्टर बताएं भाई इसे कर लेना, चाहो तो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हो, उसके अलावा भाई सारा कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री में आपके डेट और इवेंट्स जरूर आते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में मैप वर्क जरूर आएगा, और सिविक्स में डेफिनेशन वगैरह याद करने, शॉर्ट आंसर भी याद कर लेना। तो यहीं से आपका भाई, यहीं से आपका 55 प्लस, ठीक है, 80 आउट ऑफ 55 भी नहीं, 60 प्लस आ जाएगा भाई, आराम से बता रहा हूँ, 60 प्लस आ जाएगा अगर आपने ऐसे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए। अगर आप चाहते हैं मैं करवाऊं लाइव आके, या फिर वीडियोस लेक्चर वगैरह डालूं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, 100 प्लस का टारगेट है, इसे पूरा कर लो। क्लास 10 के जो एनएस के बच्चे हैं भाई, एक एक चैप्टर आसानी से समझूंगा। चाहे तो आप जो मैंने मैथ की वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, ठीक है, मैथ सीरीज में, मैथ एनआईएस सीरीज में एक बार चेक कर लू, ऐसी कोई चीज है जो समझ में ना आ रही हो
समझ में आ रही हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, 100+ का टारगेट इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके सामने लाइव आऊंगा, लाइव आने के बाद आपके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। भाई पहले क्या हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए दोस्त के साथ। और आज शाम को फिजिक्स का लाइव आ रहा हूँ जो बच्चा क्लास 12 में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।